हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें और दरगाह की जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं और एग्जामिनर जिन तथ्यों से दरगाह और मस्जिदों से सवाल बनाते हैं उन्हीं तथ्यों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू मिले और आपका जो भी सवाल मस्जिद और दरगाह से बने वो आप अच्छे से एग्जाम में कर सको। तो चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं पहली स्लाइड में कौन सी दरगाह है। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही तथ्य रखना है कि भाई ये दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, और बिल्कुल अजमेर में जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर बिल्कुल फ्रंट में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते, सबसे पहले 1135 ईस्वी में संजरी फारस में जन्मे ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता और सदाबहार चरचश्मा का केंद्र रही है ना, सांप्रदायिक एकता का केंद्र रही है, आपको याद रखना। इनका जन्म इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1135 में हुआ था और कहाँ हुआ था? संजर फारस में हुआ था। ठीक है, संजर भी कहते हैं, संजरी भी कहते हैं, तो आपको ये याद रखना। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु है वो कौन थे, तो हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। एग्जाम में बना हुआ सवाल है। चिश्ती के इंतकाल के 231 वर्ष बाद यानी 1464 में मांडू यानी मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद खिलजी के द्वारा पक्की मजार और उस पर गुम्बद बनवाया गया था। यानी ख्वाजा साहब की जो मजार है, सर्वप्रथम जिसका कार्य स्टार्ट किया था वो किसने किया था? मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद खिलजी द्वारा किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार जिसे निजाम द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। पर बुलंद दरवाजा 1669 ईस्वी से 1509 ईस्वी के मध्य मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे निजाम द्वार और बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1669 से 1509 के मध्य। किसने करवाया था? तो ये सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा दरगाह की सबसे पुरानी इमारत है। ये बुलंद दरवाजा जो है दरगाह की सबसे पुरानी इमारत है। और अभी वर्तमान में अपन बात कर ले तो बुलंद दरवाजा जो कि दरगाह का प्रवेश का मेन गेट है, ये आप सीधे जाओगे तो सबसे पहले बुलंद दरवाजा आता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अकबर के पुत्र सलीम। ठीक है, जहांगीर का जो नाम था वो सलीम था। बचपन का कि जन्म जन्म के बाद फरवरी 1570 को आगरा से पैदल चलकर ख्वाजा साहब की जियारत करने आए और दरगाह में 1570 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना। और 1570 नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, वो भी कब हुआ था? मैं बात कर लूँ नागौर दरबार की, तो ये कब हुआ था अपना? नागौर दरबार का जो आयोजन किया गया था वो भी 1570 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और तबरुक तबरुक दरगाह की देग में पकाकर मुफ्त में बांटे जाने वाली जो सामग्री होती है उसे तबरुक कहा जाता है। तबरुक यानी जो प्रसाद होता है, वहाँ के दरगाह का जो प्रसाद होता है उसे तबरुक कहा जाता है, जो कि दरगाह के देग में पकाकर जिसे चावल का जो प्रसाद बनता है वो जो गरीब व्यक्ति होते हैं या गरीब लोग होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। अगले तथ्य की ओर बढ़ते, निजाम द्वार दरगाह का जो मुख्य द्वार है जिसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा करवाया गया था। इसी द्वार पर अकबर द्वारा भेंट किए गए 2 नगाड़े भी रखे हुए हैं। ठीक है, और अब वर्तमान में भी ये नगाड़े पड़े हुए। ये नगाड़े जब शाम को जब नमाज का वक्त होता है तब बजाए जाते हैं। फिर देग की बात कर लेते हैं तो दरगाह के अंदर केवल 2 देग है, एक तो बड़ी देग है और एक छोटी देग है। तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। या 2 देग स्थित है। बड़ी देग बादशाह अकबर द्वारा तैयार करवाई गई थी। वह बड़ी देग किसके द्वारा तैयार करवाई गई थी? अकबर के द्वारा। और 1567 में भेंट की गई। जबकि छोटी देग बादशाह जहांगीर के द्वारा तैयार करवाकर 1613 में भेंट की गई थी, ये भी आपको याद रखना। बड़ी देग का जो निर्माण करवाया था यानी तैयार करवाई थी वो बादशाह अकबर ने करवाई थी, जबकि छोटी देग जो तैयार करवाई थी वो जहांगीर ने करवाई थी, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। दरगाह में स्थित महफिल खाने का निर्माण 1888 से 91 की अवधि में बसीरुद्दौला सर असमान जाह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर थोड़ा डीप से सवाल बनाना चाहेगा तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि अजमेर दरगाह में स्थित महफिल खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो बसीरुद्दौला सर असमान जाह द्वारा करवाया गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार का निर्माण 1537 में
मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगले तथ्य की ओर बढ़ते, बैगमी दालान मजार के भवन के मुख्य द्वार के बाहर बाहर स्थित, इसका निर्माण शाहजहां की बेटी जहान आरा ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्य द्वार के चारों ओर चांदी का कटहरा और जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुख्य द्वार के जो चारों ओर चांदी का जो कटहरा है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो जयपुर के जो संस्थापक है महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये आपको याद रखना है। ये वही सवाई जय सिंह है जिन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1727 ईस्वी में। और जयपुर के वास्तुकार कौन थे? तो बंगाली व्यक्ति थे जिनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। शाहजहां में दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा 1638 में करवाया गया था, ठीक है। अकबर ने कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया? तो अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो शाहजहां ने शाहजहानी मस्जिद का निर्माण करवाया। अपने नाम पर ही मस्जिद का नाम रखा, तो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं, आसानी से आप याद रख सकते हो। अन्य नाम जैसे बात कर ले, जुम्मा मस्जिद। जुम्मा मस्जिद का निर्माण 2.4 लाख रुपए का जो है खर्च आया था उस समय। फिर आगे बात करते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पिता का जो नाम है वो हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन और माता का नाम बीबी शाहनूर है। क्या है? बीबी शाहनूर, ठीक है। पिता का नाम क्या? हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन और माता का जो नाम है बीबी शाहनूर था। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर उर्स में एक सप्ताह पूर्व ही भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। एग्जाम में सवाल बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई झंडा चढ़ाने वाले जो होते हैं वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार इस रस्म को पूरी करता है। आपको याद रखना, भीलवाड़ा से आते हैं गोरी परिवार के जो सदस्य होते हैं। जब उर्स आता है तो उर्स से लगभग 3 से 4 दिन पहले ये झंडे चढ़ाने की जो रस्म होती है उसे अदा की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो मक्का के बाद ये दरगाह मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। ये भी आपको याद रखना है। इसी दरगाह में हिजरी संवत यानी रजब माह में 1 से 6 तारीख तक उर्स लगता है। ये तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन से माह में लगता है? तो रजब माह। भाई मुस्लिम मंथ जो होता है उसके अनुसार रजब माह जो होता है, रजब माह में 1 से 6 तारीख तक उर्स का आयोजन होता है। अजमेर को जिसे भारत का मक्का भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इस दरगाह के कारण इसे भारत के मक्का के नाम से जाना जाता है। जायरीन, जायरीन शब्द का मतलब जो होता है जो उर्स में जो आने वाले लोग होते हैं उन्हें जायरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल 1191 यानी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर को ही अपनी कार्यस्थली बनाया था इन्होंने, ठीक है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन के शासनकाल में आए थे, तो आपको याद रखना अजमेर के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज थर्ड के काल में आए थे, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। गोरी ने ख्वाजा साहब को सुल्तान हिंद की उपाधि दी थी। ये जहाँ तक मुझे पता फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का एग्जाम था शायद उसमें एग्जाम में ये सवाल बना था कि ख्वाजा साहब को सुल्तान हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद गोरी ने दी थी। आपको तथ्य बिल्कुल याद रखना है। होली बायोग्राफी, ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी हुई है इसके अंदर। होली बायोग्राफी में ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी है और इसके लेखक कौन है? मिर्जा वईदुद्दीन बेग। मिर्जा वईदुद्दीन बेग। ख्वाजा साहब ब्रज भाषा में साहित्य की रचना किया करते थे। ये भी आपको याद रखना, बहुत अच्छा तथ्य है। बीबी हाफिज जमाल जो कि ख्वाजा साहब की पुत्री है। चिमनी बेगम जो कि शाहजहां की बेटी है। और बिस्ती सुल्तान हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाने वाले की कब्र भी इस दरगाह के क्षेत्र में ही है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बीबी हाफिज जमाल और चिमना बेगम और बिस्ती सुल्तान की जोरगा जो दरगाह परिसर के अंदर ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले दरगाह की तरफ। तो अगला जो तथ्य अपना अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। बहुत आसान सवाल एग्जाम में बनता। जो छोटे लेवल का एग्जाम होता है तो इसमें सीधा सीधा आपको लोकेशन पूछ ली जाती है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रारंभ में यह चौहान शासक बिसल देव ने एक संस्कृत महाविद्यालय जो कि 1153 में बनवाया था। इस संस्कृत महाविद्यालय का जो नाम था वो सरस्वती कंठाभरण था। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि संस्कृत विद्यालय का नाम क्या था, तो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था। 1206 से 1210 में इस महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। और यह प्रतिवर्ष मुस्लिम फकीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि पंजाब शाह
का अढ़ाई दिन का जो उर्स लगता है वो कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। आपको याद रखना, अढ़ाई दिन के झोपड़े के पास के कारण ही इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक बना नहीं लेकिन ये भी अजमेर में ही, जस्ट अढ़ाई दिन झोपड़े के पास में ही बना हुआ है शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा। 16 खंभों पर टिका आयताकार भवन है, इसमें 3 गुंबद है, इसे 16 थंबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 16 थंबा के नाम से भी जाना जाता है। 1659 ईस्वी में निर्मित मकबरे में 5 मजार है। कितनी मजार है भाई? 5 मजार है, ठीक है। अब मैं 1659 के 2-3 तिथ्य आपसे साझा कर लेता हूँ। एक हो गया 1459, ठीक है। एक अपना हो गया 1559, एक अपना हो गया 1659। तो आपको अगर कोई भी जो हिस्ट्री की तारीख याद रखनी होती है तो आप उस किसी तथ्य को याद रख के फिर कर सकते हो कि भाई एक ही तथ्य पर क्या क्या चीज। 1459 की मैं बात कर लेता हूँ। तो जोधपुर नगर की जो स्थापना करी थी राव जोधा ने, जो तो वो 1459 में करी थी। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था। और 1659 में मैंने अभी आपको बताया कि शेख अलाउद्दीन खान का मकबरा स्थित है और इसका निर्माण 1659 में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली दरगाह जो है अपनी हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से सवाल बनाता ही है हर एग्जाम में। एक तो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाली दरगाह, एक अपनी झुंझुनू वाली जो दरगाह, यहाँ से एग्जामिनर अक्सर सवाल यही से उठाता है। देखो इनकी लोकेशन क्या है, तो आपको लोकेशन आपको याद रखनी है। नरहड़ गांव झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? नरहड़ गांव झुंझुनू में स्थित है। नरहड़ में प्रति वर्ष, देखो इसका मेला भी पूछा गया, प्रति वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन उर्स का आयोजन होता है। इनका जो मेला लगता है, इनका जो उर्स लगता है, देखो उर्स का मतलब मेला ही होता है, ठीक है। तो इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन लगता है। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है। इस दरगाह में 3 दरवाजे, एक तो बुलंद दरवाजा, बसेती दरवाजा और बगली दरवाजा। ये दरगाह भी सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल मानी जाती है। नरहड़ पीर बाबा की दरगाह राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह भी है। हजरत शक्कर पीर बाबा को वागड़ का धनी और हाजी बाबा के नाम से जाना जाता है। ये सवाल एग्जाम में बना, वागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? हजरत शक्कर पीर बाबा को वागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। इस दरगाह में प्रवेश करने के लिए विशाल भवन और बुलंद दरवाजे से गुजरना होता है। दरगाह शरीफ में आयताकार चौक में मानसिक विकृति वाले लोगों के शरीर पर पवित्र पट्टी रगड़ी जाती है। यानी जो थोड़े पागल टाइप के जो लोग होते हैं उनका इलाज वहाँ होता है। ऐसा करने पर उन्हें विकसित अवस्था से मुक्ति मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगली दरगाह की ओर, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह आरएसएस बोर्ड की ये फेवरेट दरगाह है। वो जब भी एग्जाम पेपर बनाता है तो इसका एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो देखो बट ये अच्छी दरगाह है, इसके सारे तथ्यों से अपन बिल्कुल आपसे साझा भी करेंगे और सारे तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। हमीमुद्दीन नागौरी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। अब सवाल ये बनेगा कि हमीमुद्दीन नागौरी के गुरु कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 यानी 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ख्वाजा साहब ने नागौरी को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी है। ये सवाल एग्जाम में बना। आरपीएससी ने भी इस सवाल को छापा है और आरएसएस बोर्ड ने भी कई बार इस सवाल को छापा है। और आप भी इस सवाल को अपने नोट्स में छाप लो। एग्जाम आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर सवाल वापस से रिपीट होगा कि भाई सुल्तान तारिकीन की जो उपाधि दी गई किसे दी गई? हमीदुद्दीन नागौरी को दी गई। किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी, आपको याद रखना है। 1274 में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ भाई इनका इंतकाल? इंतकाल यानी इनका निधन होता है। इंतकाल क्या होता है? निधन, स्वर्गवास। इनकी मजार शफीक गिनानी नामक तालाब के किनारे बनी हुई है, ठीक है। और राज्य में अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स का आयोजन होता है वो हजरत शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह में होता है। इस मस्जिद का निर्माण फैजुल्ला खां के पुत्र बहराम खां की देखरेख में बादशाह मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अब बना नहीं है लेकिन अब बनेगा। एग्जामिनर थोड़ा सा डीप जाएगा क्योंकि उसने लोकेशन भी पूछ रखी है और किसकी दरगाह ये भी पूछ रखी है। तो अब थोड़ा डीप में जाएगा तो पूछेगा कि भाई शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो बादशाह मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया? बादशाह मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय ने। ये आपको याद रखना, अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था। किनकी देखरेख में? फैजुल्ला खां के पुत्र बहराम खां की देखरेख में। ये भी आपको याद रखना है।
बड़ा अच्छा तथ्य है, जरूर आप अपने नोट्स में ऐड करना से। अब अगली दरगाह की ओर बढ़ते हैं तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, यहाँ से अक्सर सवाल बनता है। ये गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में। परमार राजाओं से संबंधित है और माही नदी के तट पर स्थित गलियाकोट दाऊदी बोहरा का सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। बार बार एग्जाम में सवाल बनता है, दाऊदी बोहरा गलियाकोट, दाऊदी मुसलमान गलियाकोट डूंगरपुर, तो आप इसे याद रखना है। गलियाकोट दाऊदी बोरा मुस्लिम संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। इसे मज़ार फकरी भी कहा जाता है। आरएसएस बोर्ड ने इसे हूबहू छापा था एक बार, फजार मकरी के नाम से जाना जाता है। तो मज़ार फकरी के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सी मस्जिद को जाना जाता है? सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद, जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा जो है वो भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। ये राजस्थान के दाऊदी संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पहला कौन सा हो गया? दाऊदी संप्रदाय का जो पहला महत्वपूर्ण स्थल हो गया वो गलियाकोट डूंगरपुर, और दूसरा जो हो गया अपना भगवानपुरा बांसवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, ये सरवाड़ अजमेर में पड़ती है भी, ठीक है। ये भी सवाल बना हुआ एग्जाम के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट दरगाह। कहाँ पड़ती है? इसकी लोकेशन कहाँ है? सरवाड़ अजमेर में पड़ती है। ख्वाजा फखरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े पुत्र थे, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर की दरगाह वाले हैं, उनके बड़े पुत्र थे ये ख्वाजा फखरुद्दीन। या वर्ष भर हजारों जायरीन का तांता लगा रहता है। तांता यानी बहुत हजारों जायरीन ये देखने के लिए आते रहते हैं, दरगाह की जियारत करने के लिए। कालू मीर की मज़ार भी सरवाड़ अजमेर में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार सुमेलित करने में या स्थान दिए हुए थे तब ये सवाल पूछा था। जहाँ तक मेरे जहन में आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया था कि कालू मीर की मज़ार कहाँ स्थित है, तो सरवाड़ अजमेर में स्थित है। कालू मीर की मज़ार कहाँ स्थित है? सरवाड़ अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़ में है। हजरत दीवान शाह की जो दरगाह है, लोकेशन का कपासन चित्तौड़ में, और प्रख्यात सूफीसन दरगाह की बुलंद दरवाजे की गगनचुंबी मीनारों से दूर से ही दिखाई दे देती है। ये भी आपको याद रखना है, और बड़ा अच्छा तथ्य है। बाबा दीवान शाह की ये दरगाह कौमी एकता की एक मिसाल कायम करती है। इसके बाद अब्दुल्ला खां का मकबरा एक अजमेर में। एक मैंने पहले आपको बताया था कि अब्दुल्ला खां का एक मकबरा तो भगवानपुरा बांसवाड़ा में, दूसरा अब्दुल्ला खां का जो मकबरा वो अजमेर के अंदर है। 1710 में सफेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही बना हुआ है। इस मकबरे के सामने अब्दुल्ला खां की बीबी का मकबरा निर्मित है, जो कि उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना है। आगे बढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो भी दरगाह मैंने आपको बताई है, राजस्थान की जो दरगाह और मस्जिद है बताइए, ज़रूर यहाँ से आपका सवाल बनेगा। तो आप जो भी हमारे चैनल से जुड़े हो, अपना पूरा वीडियो को देखें, ज़रूर आगामी एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारा ऐप भी आ चुका है, हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक नई क्लास के साथ हम आपसे वापस मिलने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।